सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी सतनाम का सतनाम खालसा। सतनाम साहेब जी। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास एपिसोड पर जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विजेंद्र सिंह साहब इस वक्त अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फगवाड़ा पंजाब से। रायपुर छत्तीसगढ़ से आरपी टंडन साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और आज के सतनाम जो सर। हमारा विषय है वो लॉर्ड बुद्धा की जीवनी पर, उनके विचारों पर हमारा एपिसोड जारी है। और उनकी अगली कड़ी पर हम आज सब 40 मिनट उनके विचारों पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। तो सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आज के इस कार्यक्रम को आप लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर, आज के विषय पर बात करने से पहले लॉर्ड बुद्धा की जो एक एक विचार है पूरे मानव जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। और आज का जो हमारा विषय है कि जिस ढंग से मोमबत्ती को जलाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा जीवन बिना आध्यात्मिक के, हमारा जीवन उसी मोमबत्ती के आग की जरूरत के हिसाब से हमारा ये जो आध्यात्मिक जीवन चलता है, उस पर आज हम विस्तार से बातें करेंगे। ये बातें लॉर्ड बुद्धा जी ने क्यों उस समय में अपने ध्यान और बल के तर्क पर दुनिया को संदेश दिया। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब को, क्योंकि वो काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। इस पर प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब। सतनाम सर। आप सब सज्जनों को, मित्रों को, विद्वानों को मेरी फतेह प्रवान होवे। और जो जो किसी का इष्ट है, सतनाम या राम राम। तो आज का जो विषय महात्मा बुद्ध जी का सुंदर फरमान है कि जैसे मोमबत्ती बिना आग जल नहीं सकती, ऐसे जो मानस है वो आध्यात्मिक जीवन बिना जी नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमारा जान और प्राण की तरह है। जो आध्यात्मिकता है वो आत्मा ते परमात्मा जीवन के विभिन्न आयामों पर की समझ प्रदान करती है। ये जो आध्यात्मिकता है, ये गलत और सही कर्मों में जो अंतर है वो हमको सिखाती है। और आत्मा की चेतना के आधारित ही हम सही कर्मों का चयन करते हैं और अपनी सुंदर तकदीर बनाते हैं और हमारा परमात्मा के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित होता है। असल बात यह है कि जो परमात्मा है, जो परम हस्ती है, उसमें एक नियम है कि वो एक से अनेक हो जाती है। जो परमात्मा है वो एक से अनेक हो जाती है और अनेकता में हम भी आते हैं। सो परम हस्ती हमारे में भी एंटर कर जाती है। और जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया है, नाना रूप धरे बहु रंगी। वो बहु रंगों वाला परमात्मा जो है वो कई रूपों में फैल जाता है और आप वो रूपरेख से न्यारा रहता है। इसलिए ये जो आत्म तत्व हमारे में है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे करके उन्होंने कहा, सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चेत लायो। और सारे परम शक
दूर करके उस परमात्मा के चरणों में हमने चित्त लगाना है। और वो शक्तिशाली सोमा जो है परमात्मा, जिसके विछोड़े से मनुष्य जो है जमीर निमाणी हो जाएगी। जब हम परमात्मा से आत्मा बिछड़ती है, हम फिर निमाणे और निताणे बन जाते हैं। हर गल हमारी वश से बाहर हो जाती है और जो हमारी हस्ती है वो कई बंधनों में फंस जाती है। देखो, गुरु तेग बहादुर जी ने एक गल कही है कि बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय। जदों हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई और ये कमजोर हो गई, इसका बल जो है जाता रहा। जब आत्मा बलहीन हो गई तो फिर हमारे बस कुछ भी नहीं रहता। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। फिर तो अरदास ही है हमको बचा सकती है। इसलिए आत्मा परमात्मा से जब बिछड़ती है फिर रूहानियत मर जाती है और मनुष्यता जो है, हमारी मानवता है, वो जीरो पदर पर आ जाती है। हमारी अवस्था ये हो जाती है, महापतित मुगद लोभी फुन करत पाप अबहारा पै मरबे को बिसरत नाहन ते चिंता तन जारा। फिर तो भाई असि महापतित हो जाने। जिसकी जमीर मर गई वो पतित हो गया, लोभी हो गया, मूर्ख हो गया, पाप करता थक जाएगा और उसका मौत का भय जो है उसमें नहीं जाएगा और मौत की चिंता में तन जड़ा है कमजोर हो जाएगा। तो आत्मा को परमात्मा के मिला के रखना हमारी ड्यूटी है। और जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ती है तो फिर जो साड़ी बादशाहत है, स्पिरिचुअल किंगडम है, आत्मिक बादशाहत, वो जो है वो हमारे से छूट जाती है। इस करके इसका बचाव करना जरूरी है। और फिर इसको बचाव के लिए एक ही बात है कि हम संसार में बैरागी बनकर रहे, संसार से उपरामता का वतीरा धारण करें। जिन बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कौ नानक छुर ने मना थे नर माथे भाग। जो संसार की उपरामता से बैरागी हो जाएगा वो बहुत खुशकिस्मत है। उसकी चेतना जो है वो संपूर्ण हो जाएगी और शरीर जो है वो अपवित्रता से वांझा हो जाएगा। जब काम क्रोध से शरीर सखना हो जाएगा तो ये अवस्था जो है ये रब की बादशाहत की अवस्था है। जब काम क्रोध की लहरें थम गई, काम क्रोध की लहरें जम गई एक जगह, तो फिर आत्मा जो है वो बादशाह बन जाती है। देखो, परमात्मा पवित्रता है, उसमें अपवित्रता दाखिल नहीं हो सकती। जब आत्मा पवित्र होएगी फिर पवित्र परमात्मा में दाखिल हो जाएगी। इस करके इस मनुष्य की आत्मा बलवान हो जाएगी। इस करके ये फार्मूला है, बल हुआ बंधन छूटे। जब आत्मा बलवान हो गई तो बंधन टूट गए। पहले क्या अवस्था थी कि बल
छुट के वो बंधन पर है। जब बलहीन हो गए बंधन पर गए। अभी क्या हो गया, बल हुआ, अभी बलवान बन गई आत्मा, बंधन छूटे, सब कुछ हो तो पाए, फिर सारा कुछ हमारे बस में आ जाता है। इसलिए मनुष्य शक्तिशाली वो रह सकता है जो आत्मा जिसकी परमात्मा से मिली होती है। इस करके हमको शक्तिशाली बनने के लिए जो हमारा सोमा है परमात्मा, उधर से चढ़ती कला हमारे में सप्लाई होती है। इसीलिए ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन के बिना जीवन नहीं हो सकता। एकदम हम रहरास का पाठ रोज गुरुद्वारे में सुनते हैं, उसमें आता है आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाम। गुरु नानक जी कहते हैं जब मैं परमात्मा का नाम बोलता हूं मैं जीता हूं, परमात्मा के नाम बोलने से मैं जीता हूं। आखा जीवा, अगे दूसरी अवस्था विसरे, जब परमात्मा को भूल जाता हूं मर जाऊं, फिर मेरी आत्मा जड़ी है मर जाती है। आखन औखा साचा नाम, ये सच्चा नाम जड़ा है रब दा, सतनाम कहना बड़ा औखा है। और देखो जैसे हमको कैसा परमात्मा से मिलना है, हमारी दशा मच्छी की तरह चाहिए। जो मछली बिन पानी क्यों जीवन पावे, मछली पानी के बिना जीवती नहीं रह सकती। बूंद भी हुमना चात्रों को कर जबतावे। जो पपी है वो मी की बूंद के बिना उसको तृप्ति नहीं होती। नाद कुरम के बेदिया सन्मुख उठता बे। जेड़ा हिरन है वो जेड़े शिकारी हुंदे ने ना, वो एक कंढेड़ा की आवाज देंदे ने। वो कंढेड़े की आवाज सुन के हिरन सीधा जेड़ा शिकारी दे कोल चला जाता है, क्योंकि वो बजा रहा हुंदा। भंवर लोभी कुसम बास का मिलाप बंधावे। देखो जड़ा भौरा है उसको लालच है फूल की सुगंधी का। को फूल की सुगंधी पर बैठता है, वो फूल शाम को बंद हो जाता है, वो भौरा भी बीज में बाल होकर कुर्बान हो जाता है। त्यों संत जना हर प्रीत है। इसी तरह संत जना को परमात्मा से प्यार है। संत जन को देश दर्श अगावे, वो परमात्मा का दर्शन देखकर ही खुश होते हैं। देखो ये भक्तों की बात है, ये उनकी एक दशा है। वो तो हर दफा परमात्मा के नाम लेते रहते हैं और उसके दर्शन की लोचा करते रहते हैं। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। गुरु के दर्शन के लिए मेरा मन जो है लोचदा है। बिन पिलब करे चातर की न्यायी, जिमें चात्रक प्रियो प्रियो बोलता रहता है, ऐसे मेरा मन जड़ा गुरु के दर्शना की अभिलाषा करता है। त्रिखा ना उतरे, मेरी त्रिखा प्यास नहीं जाती। शांत ना आवे बिर दर्शन संत प्यारे जियो। हो गोली जो गोल घुमाई कुछ दर्शन संत प्यारे जियो। मैं अपना आप गोल के घुमाऊंदा हाँ। एक दफा गुरु रामदास जी एक शब्द लिखते हैं, वो कहते हैं कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। मैनू कोई मेरा प्रीतम बुला दे, ओए मैं ओदे तो ओदे हाथ विक जावा। दर्शन हर देखन के ताई, कृपा करे तो सतगुर मेले
हर हर नाम ते आई। भाई हर स्थिति में, हर दशा में परमात्मा को याद रखना है। जो सुख दे, परमात्मा जे सुख देगा तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, दुख च भी तेन सिमरांगा। जे भुख दे तो इति राजा, जे भुखा रखेगा और मैं अपने आप को रजिया समझांगा। दुख विच सुख मनाई और दुख विच सुख मनावांगा। तन मन काट काट सर अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। गुरु रामदास चौथे गुरु कहते हैं, मैं अपनी देह ते आत्मा नूं कटदा हां, चीरदा हां ते उन्हां सारियां नूं तेरे अर्पण करांगा। तन मन काट काट सब अर्पी, तेरे अर्पण कर देंगा। विच अग्नि आप जलाई। ओ मेरे स्वामी, तेरे लई मैं अपने आप नूं जलान लई तैयार हां। जो भगत का प्यार ऐसा है, प्यार की जो दिशा ऐसी है। भाई गुरदास जी कहते हैं, मुर्दा होए मुरीद न गली होमना। मुरीद किसको कहते हैं, चेला किसको कहते हैं, सिख किसको कहते हैं? जो मुर्दा हो जाता है। गल्लां नाल चेला नहीं बना जा सकता, बातों से सिख नहीं बनता। मुरीद बनने के लिए अपने आप को मुर्दे जैसा व्यवहार करना पड़ता। आप मुर्दा देखते हैं, मुर्दे की मुंडी इधर कर दो इधर हो जाती है, उधर कर दो उधर हो जाती है। ऐसा मुरीद चाहिए, किंतु परंतु नहीं चाहिए। साबर सिद्क शहीद परम पोखोमना, गोला मुल खरीद कारे जोमना। कोई मुल खरीद के लियांदा होया नौकर होवे, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਪਗਮਲ ਧੋਵਣਾ। ਪੀਣ ਹੋਏ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ, सेवक होए संजीत न हंस रोना। सेवक तो संजीदा रहता है, गंभीर रहता है, ना हंसता है ना रोता है। दर दर द्वेष रसीद पिरम रस भोगना, ते चंद मुबारक ईद भुग खलोवना। ईद दे चंद वांगू उस सेवक नू ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ वांगू ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ है। इस तरह गुरु नानक ने बताया था एक अपने फरमान में कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो है इंसान, तू रब से प्रेम करने का चाव रखता है, तो मैं तुझे बताता हूं। सिर धर तली गली मुड़ आओ, सिर अपनी तली ते रख दो ते फिर मेरी गली च आ जाओ। रब कहंदा, रब ये बताता है कि जे मुझको प्यार करना है तो सिर तली पर रख लो, इत मार्ग पैर धरीजे। ये मार्ग ऐसा है, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। इधर तो सिर दे देना है, पर मन में कोई ऐसी बात नहीं लानी कि ये क्या हो रहा है। इस करके आपको पता है सिखों का इतिहास, सिखों की जो सिर है उनके मुल पा दिए गए। 1730 35 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੀਰ ਮन्नू पंजाब ਦਾ गवर्नर ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 80 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਦਾ, ਸੀਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਸ ਲੈ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੈ ਆਏ ਆ, 160 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ फिर भी सिखी ते डटे रहे। उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मन्नू जो है ना, ये तो दात्री है, मन्नू हमारी दात्री,
हम मनु के सोए, जो जो मनु वड्डदा असी दूण सवाए होए। असी ते सोए हाँ, जो वड्डेगा असी सोए फिर दुमने सौने हो जावांगे। उस वे की कीता, मनु ने सिख बीबियां फड़ लईयां। सिख बीबियां लाहौर दे विच 1745 दे नेड़े तेड़े लाहौर च कैद कीतियां। उन्हां दे बच्चियां नूं फड़ के टोटे टोटे कीता। बच्चे नूं ऐदां सुट दिंदे सी हवा दे विच, और थल्ले वो तीर रख देते थे, नेजा रख देते थे। वो बच्चा गिरता था नेजे में, टुंडिया जाता था, उसके टुकड़े हो जाते थे, तो टुकड़ियों का फिर हार बनाया जाता था, जैसे फूल का हार होता है। माता के बच्चियों के टुकड़े का हार माता के गले में डाल दिया जाता था। क्या कसूर था? क्योंकि वो सिख थी, मुसलमान नहीं होना चाहते थी, और किसी के अपने अनर्थ और गैरत से रहना चाहती थी। और एक शायर ने लिखा कि सिख कौम दा गौरव, धन बीबियां जो किन्ना कठन देखो जीवन जी गईयां। मीर मनु दी जेल विच मन भाना, सवा सवा मन पीसने पीस गईयां। सिखी सिरक सतगुर दी ओट लैके, जुलम सुतम अन्याय नूं पी गईयां। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸੋਹਲਤੀਆਂ ਹੱਥੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਸੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ औरतां आजकल भी औरतें हैं, मगर वो औरतें और थी जिनके अंदर सिक्खी थी, रोम रोम में सिक्खी थी। आजकल की औरतें कई ऐसी हैं, वो सिक्खी की बात नहीं उसको पता, ना उसको सिक्खी का इतिहास पता है। आओ प्यार दियां सिखरां वेखिए किथों तक उन्हां बीबियां ने अपने गुरु गोबिंद सिंह नाल, अपने सिक्खी नाल प्यार कीता सी। टोटे टोटे करवा के बच्चियां दे हार गले पवा ले बीबियां ने। इदां सिक्खी इतिहास दे पन्नियां ते नाम दर्ज करवा ले बीबियां ने। ये जिहड़ा धर्म दा हुंदा ना लेखा, ये धर्म दा मार्ग जिहड़ा है, ये लैण ते देण दा मार्ग है। इत्थे सिर दे देईदा ते गुरु जिहड़ा फिर नवीं सोच पैदा करदा है। नवीं सोच दा सिर गुरु फिर ला दिंदा है। अज भी वक्त है सिर देण दा, कोई वक्त लंघिया नहीं। सिर देन तो भाव है अपनी पुरानी सोच दे देना ते गुरु की सोच ले लेना। जैसे कई आपने देखा ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पुराना स्कूटर दे जाओ, नया स्कूटर ले जाओ। ये भी एक बात है कि पुराना सिर जो पापों से भरा है, पुराना सिर जो भ्रष्टाचार से भरा है, पुराना सिर जिसमें सिक्खी गुम है, वो सिर गुरु को दे दो, ते गुरु फिर नया सिर देगा जिसमें पाना होगा, जिसमें कुर्बानी का विचार होगा। वो सिर जड़ा कभी झुकेगा नहीं। सो आओ हम बात कर रहे हैं अध्यात्मिकता की। अध्यात्मिकता एक सोच है गुरु के साथ जुड़ने के लिए। आध्यात्मिकता एक सोच है परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। आध्यात्मिकता एक सोच है शरीर के रसों से ऊपर जाने के लिए। ए निंदा चुगली दा रस, ए कन्ना नूं गलत चीज़ां सुनन दा रस, हत्थां नूं गलत चीज़ां पकड़न दा रस, ये सारे रस छड़े छड़ने जाएंगे और एक नया इंसान पैदा होगा। अध्यात्मवाद एक नया इंसान पैदा करने का नाम है। वो इंसान जो है जिसकी आदतें गुरु जैसी होगी, जिसमें कुर्बानी का मादा होगा, जो अपने सिर को गुरु के चरणों के लिए वार सकता होगा। अध्यात्मिकता एक जीवन विधि है
एक जीवन का ढंग है, वो ढंग है कि असी अमर जीवन जीना है। असी काल विच हाँ, असी अकाल हो जाना है। समय विच हाँ भाई, अच्छा अच्छा काम करांगे। सुकृत कीता रैसी मेरे जीड़े, पौड़ ना आवे बाड़ी। जे सुकृत करांगे, नेक कृत करांगे, परोपकार करांगे, वो हमारा नाम जिंदा रह जाएगा। आओ अध्यात्मवाद को समझिए। अध्यात्मवाद है परमात्मा से जुड़ के जीवन जीना। गुर के संग मेरे गुरु के गुर मेरे संग सदा है नाले। उस डिविनिटी जो, उस परमात्मा को जिसके हम भाग हैं, उसको विसारना ना। देखो जेड़े परमात्मा को विसार रहे हैं वो बेईमान बन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, IAS PCS जेलों में जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने स्पिरिचुअल जो गुण है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमको सबर और सिद्क का तसल्ली का उपदेश देती है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को नेगेटिव कर दिया और निरोल पदार्थवाद रह गया। निरोल जहर जड़ी रह गई और अमृत जो है स्पिरिचुअलिटी का वो जाता रहा। जिंदगी जो है बेकार जाती रही। और जिंदगी को सफल बनाएं, अपनी आत्मा को जीवित करें। मुर्दा जमीर नहीं चाहिए, बंदा जमीर जिंदा वाला चाहिए, वही इंसान होगा। इतने शर्त प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत बासु साहब, आपने आज के इस मंच पर आज की इस परिचर्चा को जीवन बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आमंत्रित करता हूं विजेंद्र सिंह साहब को कि आज के इस विषय पर अपनी विचार रखेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। सभी मित्रों को सत श्री अकाल, जय भीम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रखा है और बड़ा मूल इसका जो 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 मंतव्य है वो समझने लायक है कि मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती और मनुष्य अध्यात्म के बिना जी नहीं सकता। अब सवाल ये है कि अध्यात्म है क्या। कुछ लोग अध्यात्म का मतलब कुछ समझते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं। कुछ आजकल बाबाओं का एक चक्कर चला हुआ है, कल्चर चला हुआ है, वो तमाम तरह के चमत्कार दिखाते रहते हैं, वही अध्यात्म है उनके लिए। हमारा जो मकसद है अध्यात्म का वो है मूल स्व और पर का, यानी जो सांसारिक चीजें हैं, दुनियादारी है, और जो मूल उद्देश्य है। सभी लोग जानते हैं कि जब दुनियादारी में बच्चा भी आता है तो माँ के दूध की जरूरत पड़ती है। कोई भी अगर हमको कहीं जाना है तो टैक्सी के लिए, रिक्शे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। तो रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये आदमी की बुनियादी जरूरत है। अगर ये पूरी न हो रही हो तो अध्यात्म की बात करना ये एक अध्यात्म का भी माहौल है। और ये ऐसे है जैसे कि वो कबीर साहब कहते हैं कि बात बहुत है आसमान की, जमीन पे नहीं चल रहा, आसमान को नापेगा। तो सबसे बड़ा अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है। हमारा परिवार कबीर के परंपरा में पैदा हुआ तो वहाँ कहते थे, पूछते थे कि आप साहब साध हैं या संसारी हैं। तो संसारी से मतलब होता था जो दुनियादारी की चीजें, और साध का मतलब होता है जो साधना करने वाले, जो अध्यात्म की साधना करने वाले वो लोग हैं। कबीर से किसी ने सवाल किया कि भाई कौन जात हो आप। कबीर साहब मुसलमान ऐसे समय में पैदा हुए थे जब 200 साल हो गए थे इस्लाम को आए हुए, और इस्लाम में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। आप जानते हैं अच्छी तरह कि पहले बुनियाद जो रखी गई है इस्लाम की गुलाम वंश से रखी गई है। बाजारों से खरीदे हुए गुलाम जो सुल्तान के दामाद भी हो गए और इस देश की सत्ता को उन्होंने संभाला, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आज भी शान से लिया जाता है, कुतुब मीनार का जिक्र किया जाता है। तो
और ये भी लोग जानते हैं कि उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह हुआ है। उसका चीफ ऑफ आर्मी एक गुजरात का अनटचेबल था। गुरु नानक जी ने तो खैर बहुत जातिवाद को नहीं माना, लेकिन उनसे पहले 100 साल पहले इस देश में चीफ ऑफ आर्मी अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा ताकतवर कोई बादशाह नहीं हुआ है। पहली बार कन्याकुमारी तक जाकर के उसने उस उसी अपने चीफ सेनापति को भेजा था जिसका नाम जिसका नाम जो कि जिसने कि अपनी जो मस्जिद है कश्मीर के जो मस्जिद बनाई है उसने लंका के पास में कन्याकुमारी में। और जो बड़े बड़े बादशाहों की जिनकी मूछ नीचे नहीं होती थी उनको बांध करके कदमों में अलाउद्दीन के रखा और उनकी बेगम को हरम में भिजवा दिया। तो एक इतना बड़ा क्रांति बहुत पहले गुरु नानक से पहले कबीर से पहले इस देश में हो चुकी थी। और तो कबीर से पूछा किसी ने कि भाई कौन जात हो, उन्होंने कहा भाई इस्लाम में कबीर तो जुलाहा पैदा हुए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो संत की, बूझ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो तलवार क्या है? वो अध्यात्म तलवार है। बाकी के ये बाहर की जो 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 म्यान में रहती है वो म्यान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तलवार से ही लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मुझे याद आ रहा है कि एक महिला, एक बड़े अधिकारी की बीवी हमारे घर में आई और हमारे घर में हमारी मैडम को करीब 1.5 घंटे उन्होंने बुद्ध का उपदेश दिया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं पूछता रहा कि बुद्ध की क्या खासियत है। उन्होंने कहा ये वैज्ञानिक विचारधारा। मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। जब चलने लगी तो उन्होंने एक चित्र निकाल के दिया जिसमें गौतम बुद्ध 7 कदम चल रहे हैं। माँ के जन्म से, गर्भ से जन्म लिया है और 7 कदम चल रहे हैं। मैंने पूछा कि मैडम, दूसरों की अविद्या, दूसरों का अंधविश्वास होता है, क्या ये आपका अंधविश्वास नहीं है कि एक बच्चे की जिसकी आंखें भी नहीं ठहरती, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो पैदा होते ही 7 कदम चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा विश्वास है। तो मैंने कहा ब्राह्मण का विश्वास आपको विश्वास नहीं लगता? आपका विश्वास अंधविश्वास भी विश्वास लगता है। तो मैंने ये भंते जी से पूछा कि भंते जी आप ये बताओ प्रज्ञा का क्या अर्थ है? भंते जी कहने लगे प्रज्ञा का मतलब है शुद्ध ज्ञान। अरे मैंने कहा ठीक से समझाओ, हम तो सामान्य आदमी हैं। प्रज्ञा का बड़ा गंभीर अर्थ है। प्रज्ञा ऐसे सील समाधि प्रज्ञा त्रिरत्न धर्म के कहे गए हैं। बुनियाद सील है और शिखर है, जैसे मंदिर का जहाँ झंडा फहराता रहता है, वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का क्या अर्थ है? मैंने कहा ठीक से समझा दीजिए आप। तो प्रज्ञा का मैंने वो मुझे शुद्ध ज्ञान समझा पाए। मैंने कहा देखिए, बुद्ध धर्म को कहते हैं, बुद्ध धर्म का नाम जैसे समाजवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं, इसी तरह बुद्धिज्म को हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद का मतलब है कार्य कारण से ही, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारा धर्म है, हमारे गुरुजी ने कह दिया, हर तरह का अंधविश्वास हम तर्क करने को तैयार नहीं है। अगर हमने सच बोल दिया तो बहुत मूड खराब हो जाएगा आपका। तो धर्म का मतलब, अध्यात्म का मतलब होता है प्रज्ञा। अध्यात्म का मतलब हो कार्य कारण का सिद्धांत। अध्यात्म का मतलब होता है जो कबीर ने कहा है कि धन पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार। धन पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार। और मानुषता को जानिए जाए विवेक विचार। अगर विवेक और विचार नहीं है, अगर कार्य कारण की पद्धति नहीं है, तो इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि फिर क्या है?
कार्य कारण की पद्धति के बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। जब कबीरपंथी कहते हैं सतनाम, जब सिख कहते हैं एक ओंकार सतनाम, भाई सतनाम का अपना अर्थ निकालेंगे क्या? सत्य तो यूनिवर्सल है। सत्य तो ऐसे है जो कि सिर्फ आपको ही सत्य नहीं लग रहा, सबको सत्य लगना चाहिए। तो वैज्ञानिक जो जो परिभाषा होती है कार्य कारण की, गांधी जी ने पूछा, गांधी जी से पूछा भाई सत्य क्या है? गांधी जी ने पूछा सत्य भगवान है। भगवान क्या है? भगवान सत्य है। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आपसे पूछ रहे हैं हम, घर का पता कहाँ है? कि सड़क के पास सामने है। सड़क कहाँ है? घर के सामने है। दोनों कहाँ है? आमने सामने है। ये देश की भूखी नंगी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजनीति में तो ये बातें काम आती है, लेकिन अध्यात्म में जो धर्म का मतलब होता है परम तत्व, परम तत्व का ध्यान धर सोहंगा पे आप, ते जो परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। ये दुनियादारी से बहुत आगे की चीजें हैं। लेकिन दुनियादारी अगर नहीं है तो आगे की चीजों की कल्पना मत करिए। दुनियादारी का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये 90% देश की जनता को नहीं है। 5 किलो आटा बांट रहे हैं आप। किस देश की किस दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? 90% जनता 5 किलो आटा मांग रही है, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? बुनियादी जरूरतें आदमी की पूरी होनी चाहिए, और इसके बाद आगे आता है अध्यात्म। क्या आप साध हैं या संसारी हैं? साध का मतलब बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, आपकी बच्चे की शिक्षा भी हुई है, आपका ज्ञान है। और ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया है। मैंने एक बार, एक मेरे सिख मित्र हैं, बहुत बुरा मान गए। मैंने कहा देखो भाई, मैं बंधा नहीं हुआ हूँ कहीं। आपके नवे गुरु जिनकी बात कर रहे थे इंद्रजीत सिंह साहब, उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अब सवाल है ब्राह्मण होता कौन है? जो जातिवाद का प्रचार कर रहा है, जो आज आज हिंदुत्व का जिसका जिसका की प्रचार हो रहा है, जिसके कि 90% देश की जनता को शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित कर किया गया है, आप उसके लिए प्राण दे रहे हैं। जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, बुरा मत मानो, सदगुरु तो एक ही है। गुरु गुरु जो जो गुरु नानक जी के दिमाग में दूर दूर तक ख्याल नहीं आ सकता था कि ब्राह्मण की रक्षा करनी है। ये सबसे बड़ा शैतान तो यही है, जिसने कि 90% जनता को वंचित किया है, और वो आकर के आपसे कह रहा है कि हमको मुसलमान बनाया जा रहा है। यार कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो तुम? मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अकबर ने वहां से रूल किया है, औरंगजेब ने वहां से रूल किया है, शाहजहां ने वहां से रूल किया है। आज भी वहां 12-13% से ज्यादा मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान बनाना होता इस्लाम को, तो आपकी आपके सिर की मीनार बना देता और इनको सबको खत्म कर देता। आपको जरूरत नहीं पड़ती गुरु जी को कश्मीर के ब्राह्मणों को बचाने की। वो उतने उदार थे, और उदारता के साथ इस्लाम ने समता का, मानवता का संदेश दिया है। तो अध्यात्म की जब आप बात करते हैं, तो अध्यात्म का मैंने मैंने उनसे कहा कि बुरा मत मानिए, सदगुरु एक ही को मानता हूँ, बाकी को मैनेजर मानता हूँ। क्योंकि गुरु सदगुरु ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। कहीं धर्म का धंधा तो नहीं बना रखा है आपने? मनुष्य की मानव जाति एक है, ये सदगुरु गुरु नानक का संदेश है। और जो मानव जाति में मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी करता है, जो कहता है कि जितना तिलक में अंतर है और पैर के जूते के तल्ले में उतना अंतर है, उतना शूद्र में और ब्राह्मण में अंतर है। और उस विचारधारा को आप अध्यात्म कह रहे हैं? ये अध्यात्म नहीं है। कबीर ने कहा है, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। ये अधर्म को धर्म हम मानने को तैयार नहीं है। तो कबीर ने उस वक्त कहा था, बहुत पहले कहा था, कि गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना ना है। सदगुरु देह का नहीं है, गुणों का गुरु है। कोई आदमी जो 5 साल की 10 साल की उम्र है, वो गुरु तो गुरु आप बना सकते, मैनेजर बना सकते हैं,
आप उसको अध्यात्म का महान आदमी नहीं बना सकते। ये कौन सा इतिहास लिख रहे हैं आप? नतीजा मालूम है क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि सिखों को बढ़ा दिया मुसलमानों से, क्योंकि बताया कि साहब ये तो असली फौज है आपकी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। तो गुरुजी ने रक्षा की थी ब्राह्मणों की। ये कौन सा पागलपन है? आपको इसकी सजा मिली 1984 में, क्योंकि आपने आपने अध्यात्म का अर्थ ही नहीं समझा। ये अध्यात्म व्यापार नहीं है, और ये अध्यात्म कबीर की तरह सीधे सीधे कहिए कि मनुष्य में के बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी करने से बड़ा कोई शैतान नहीं है, और उस शैतान की रक्षा करने वाला भाई मैं तो समझता हूं कि अध्यात्म का ठीक से मतलब नहीं समझा। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि बुरा मान जाइए, मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं वोटों की राजनीति नहीं करता। एक बात आप सीधी सीधी बताइए कि अगर अगर अध्यात्म के नाम पर कमजोर की रक्षा करने की आपकी इच्छा है, तो जिनकी बहन बेटियों की आज भी इज्जत लुट रही है, रक्षा करिए, उनकी करिए। और धर्म का मतलब, अभी आपने बीड़ी पी ली अगर इंद्रजीत सिंह साहब ने, तो धर्म नष्ट हो जाएगा। विस्की जितनी चाय पिए। ये अंधविश्वास, इसको अंधभक्ति कहते हैं। भक्ति में और अंधभक्ति में अंतर करिए। अध्यात्म भक्ति है, अंधभक्ति नहीं है। इसलिए कोई भी धर्म इतना बड़ा नहीं है जो अंधभक्ति को आगे बढ़ाए। मनुष्य, जब मैंने देखा कि 1947 में पाकिस्तान बना, मुसलमानों का कत्लेआम करने में सबसे ज्यादा सिख आगे थे। कि ये कौन से सिख थे? ये वही जिन्हें आप इलीट क्लास सवर्ण सिख कहते हैं। जिन्हें, ये वो लोग नहीं थे जिन्हें कि आप लोअर कास्ट कहते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे आज भी। इंद्रजीत सिंह जी बहुत प्रोफेसर है, अच्छी तरह जानते होंगे कि इनके सब गुरु नानकाना साहब में का भी महंत ब्राह्मण हुआ करता था, और उसको हटाने के लिए 200 सिखों ने कुर्बानी दी थी। और 1920 में जब जब सिखों का, जब ये जो एसजीपीसी का आंदोलन चला है, तो कितनी कुर्बानी करनी पड़ी है उन महंतों को हटाने के लिए। असलियत यह है कि गुरु रणजीत सिंह, जो जिन्हें बहुत बड़ा महाराजा कहते हैं, उनके टाइम में ब्राह्मणीकरण सिखों का हो चुका था। मुश्किल से 10% सिख बचे थे। और ये जो आर्य समाज आया, आर्य समाज से पहले वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव हो गए थे। वैष्णव होकर के उन्होंने ब्राह्मणवाद को खत्म किया। मतलब वैष्णव होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म किया। इसी तरह से आर्य समाजी होकर के उन्होंने सिख धर्म को खत्म किया, और आगे चल करके दलित आंदोलन को उन्होंने जब खत्म किया है, तो वो आरएसएस और हिंदू महासभा बन गए। तो देखो, शैतान को समझने के लिए अध्यात्म का मतलब है सच्चाई को, सत्य, सत्य नाम कहते हैं हम, सत्य सर्वोपरि है। अंधविश्वास के लिए, अंधभक्ति के लिए धर्म के नाम पर श्रमण संस्कृति में, समतावादी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। अब लास्ट टाइम में एक बात और कहना चाहता हूं। ये जिन्हें भक्ति कहते हैं आप, ये भक्ति पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ सकते हैं इस बात को। ये सब सूफी परंपरा इस्लाम की आई है, ये उसमें से निकली है, ये ब्राह्मणवाद में से नहीं निकली है। ब्राह्मणवाद का तो रिएक्शन है ये। ब्राह्मणवाद में कोई स्थान जातिवाद का था, इसका श्रवण, ये इस्लाम में कोई सूत्र का और ब्राह्मण का कोई अंतर नहीं माना जाता था। 90% देश की जनता किसान और मजदूर है, इसकी कोई जात नहीं है। वो हमसे पूछते हैं लोग कौन जात है, मैंने कहा भैया मुझे पूछो तुम, मैं किसान हूँ या मजदूर हूँ, मैं मेहनत का इंसान हूँ। हम सिख धर्म में, कबीर पंथ में तो धर्म को, जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए। हम अपने गुरुद्वारों को बचा नहीं पाए, उन्हीं को बिठा दिया। कबीर पंथ में मैं परिवार, मेरी 5 पीढ़ियों से मेरा परिवार कबीर पंथी था। मैंने जो अंधविश्वास हुआ, ब्राह्मणवाद देखा, मुझे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अपने, मेरे पिताजी का कार्यक्रम हुआ, मैं उसमें बैठने से मैंने इनकार कर दिया। लेकिन कुदरत को मंजूर था, काशी में मेरी पोस्टिंग हुई, मगहर में मेरी पोस्टिंग हुई, और मैंने बड़ा गहराई से देखा। तब मुझे पता चला, अरे ये तो बड़ा बड़ा क्रांतिकारी धर्म है।
ये वो क्रांति है, इस्लाम से कम नहीं है, बुद्धिज्म से कम नहीं है, और बुद्धिज्म से इस्लाम से सीखा है इन्होंने। लास्ट में मैं इतना और कहता हूं कि जिन लोगों ने उर्दू का विरोध किया, उन लोगों ने बड़ा अनर्थ किया इस देश में। अगर उर्दू इस देश में जिंदा रहती तो ये जो इन्होंने आर्य समाजी इतने भारी पड़ गए, इतने नहीं हो सकते थे। और ये हमको ये ना बताते कि वो दया सरस्वती और वो फलाने वो जो बता रहे हमको धर्म का अर्थ, वो हमको न समझाते। हमको पता होता कि इस भक्ति का की जो जड़ है वो सूफीज्म में है, वो इस्लाम में है, वो ब्राह्मणवाद में नहीं है। शेख फरीद कबीर से गुरु नानक जी से पहले पैदा हुए हैं। शेख फरीद की वाणियां हैं, कबीर की वाणियां 550 गुरु ग्रंथ साहब में। ये वाणी क्यों ली गई है? कबीर के बारे में तो बताते हैं कि रामानंद ने आशीर्वाद दे दिया विधवा को, पुत्रवती भव। अरे तुम्हारे आशीर्वाद से यार कोई विधवा बच्चे नहीं हो, तुमने या तो कुछ कुकर्म किया होगा या तुमने झूठी कहानी गढ़ी है, ऐसे कोई बच्चा नहीं होता। और कबीर जैसा सम्मान आत्म स्वाभिमानी आदमी वो जाकर के लेट नहीं सकता। वो बनारस में सीढ़ियों पर, घाटकी पर जिसने ललकारा, कौन ज्ञान से भया रहा, एक है जन ही जना संसारा। सब मानव मानव जाति मात्र शक्ति ने जन्म दिया है। तू कौन से ज्ञान से न्यारा हो गया? अब तुमने कह दिया है कि वो तो हमारे गुरुजी तो आसमान से उतरे, जमीन से उतरे ही नहीं है। तो मैंने फिर आज मेरी बड़ी भारी श्रद्धा है संत मत को, आज मेरी बड़ी भारी श्रद्धा है सदगुरु को, सतनाम को। मेरा सतनाम मगर वो नहीं है कि कि धर्म के नाम पर मैं झूठा अपने हमारे जो गरीब भाई हैं उनकी अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठा करके धर्म का धंधा बना दूं। आज इसका फायदा आरएसएस वाले उठा रहे हैं, हिंदू महासभा वाले उठा रहे हैं, आर्य समाजी उठा रहे हैं। हमको संकल्प लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए और सच्चाई का को से रूबरू होना चाहिए। ये अध्यात्म की बात जब आपने उठाई है तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं इतना, चाहे जितना कड़वा लगे आपको, सच बोलना मेरा फर्ज था। मैं इसी को सतनाम समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र साहब, आपने काफ़ी प्रखर विचार के साथ में आज की इस बात को पूरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूँ आरपी टंडन साहब को कि अभी हमारे दो महान बुद्धिजीवी और वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है। मैं चाहूँगा टंडन साहब अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। सतनाम साहब, आप सभी को मेरा अभिवादन और साहेब सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह फतेह। अभी हमारे ज्ञानियों ने बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बतलाई, बिल्कुल वाजिब है, सच्चाई है उसमें जो है। लेकिन क्या करे जो है, बहुत कुछ खामियां है, बहुत कुछ अच्छाई है, बुराई भी है। तो हम बुद्ध की वाणी पर जो यहाँ पर आज का विषय रखा गया है, इसी पे हम चर्चा करते हैं, जिससे लोगों की अभी भी जो है अंधविश्वास और पाखंड में भटके हुए हैं उनकी आंखें खुल जाए। मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। बिल्कुल सही बात है। मोमबत्ती एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उस निर्जीव वस्तु में हम जब तक आग ना लगाएं, उसको ना जलाएं, तब तक वो प्रकाश नहीं दे सकता जो है। तो इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी जो है, उसे बहुत कुछ भरा हुआ है, ज्ञान जो है, बहुत कुछ बातें भरी हुई है जो संसार को जो है सही मार्ग दे सकता है। इसके लिए जो है अब उसके जीवन को जगाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। तो अध्यात्म के बारे में हमारे दोनों ज्ञानियों ने बहुत अच्छी चर्चा की है, बातें की है। तो मैं भी इसमें इस वाणी पे जो है कुछ बात करना चाह रहा हूं। सचमुच जो है आध्यात्मिक जीवन मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जीवन जो है खुशहाल होता है, प्रकाशित होता है, दुनिया को प्रकाश देता है, दुनिया को खुशहाल भी करता है जो है।
तो यही है अध्यात्म का महत्व। तो एक तो जैसा कि अभी हमारे ब्रिजेंद्र साहब ने बतलाया जो है कि अध्यात्म एक तो पाखंड में आ जाता है, जो अभी जो है चल रहा है, यानी लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए बहुत कुछ अभी बातें चल रही जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार के अध्यात्म की बातें नहीं है। अध्यात्म यानी जीवन को प्रकाशित करना है, सदमार्ग में चलने के, समानता, जाति पात की भेद आदि आदि को मिटाने की बातें उसमें समाहित है। यानी समदृष्टि, सम्यक भावना, जैसे बुद्ध ने कहा है, संसार के लोगों को, संसार के प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखना, उस पर दया, करुणा आदि आदि के बातें आनी चाहिए। लेकिन अभी की जो अध्यात्म की जो बातें करते हैं ना, जो लोग आ रहे हैं, पाखंडी बाबा आदि आदि जो है, इनका सिर्फ जो है लोगों को भ्रमित करना और लूटना है। तो कुल मिला के यहाँ पर यह है, जिस प्रकार मोमबत्ती को जलाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन को जीने और उसका अर्थ पाने के लिए आध्यात्म की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन के बिना मनुष्य का जीवन अर्थहीन या अधूरा महसूस हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जीवन और आध्यात्म का महत्व यह है कि अध्यात्म जीवन के अर्थ को शांति और उद्देश्य देता है। यह व्यक्ति को आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और तनाव से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है और आंतरिक व बाहरी जीवन में संतुलन ला पाता है। तो इस प्रकार से जीवन में आध्यात्मिक भाव जो है बहुत ही जरूरी है। इसी के माध्यम से हम दुनिया के लोगों को एक समान दृष्टि से हम देख सकते हैं। अगर ये आपके दिल में नहीं है तो फिर आपके दिल में कठोरता है, और कठोर हृदय वाला जो है कभी भी दूसरों को जो है समदर्शी भाव से कभी नहीं देख सकता। इसीलिए जो है आध्यात्मिकता की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो कुछ बातें हैं इस क्षेत्र के लिए। हम इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अनुभवों का संगम, अगर हमारे मन में एक आध्यात्मिक भाव पैदा होता है तो उसमें जो है जीवन वह मंच है जहां हम प्रेम, सुख दुख और संघर्ष जैसे विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं। दूसरा पॉइंट है आत्म विकास का अवसर। जीवन हमें अपने सपनों को साकार करने और आत्मविश्वास करने का अवसर देता है। सकारात्मक विकास, जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हम सकारात्मकता, संघर्ष और सफलता का अनुभव करते हैं। जो है आध्यात्मिक महत्व है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आते हैं। आत्मज्ञान, हमें एक आत्मज्ञान पैदा होता है। मानसिक शांति, मन को एक जो है शांति मिलती है। जीवन का उद्देश्य, हम अपने जीवन में जो कुछ सोचते हैं उसको आध्यात्मिकता के माध्यम से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उद्देश्य की पूर्ति करना मुश्किल है। सकारात्मक ऊर्जा, मन में आध्यात्मिकता है तो निश्चित रूप से मन जो है खुशहाल रहता है, और आप किसी भी चारों क्षेत्र से आप पर जो है बहुत सारे विकार पैदा हो तब भी आप जो है मस्त रहेंगे। जो है आप में ऊर्जा पैदा होता रहेगा। मार्गदर्शन और सहारा, और यही भाव है जो है आध्यात्मिक भाव, जो आपको सही मार्गदर्शन देता है और को सहारा प्रदान करता है। चरित्र निर्माण, आध्यात्मिकता के माध्यम से हमारा चरित्र जो है सद्भाव से भर जाता है, सच्चरित्र हो जाते हैं हम। जो है अध्यात्म और जीवन का तालमेल ही व्यक्ति को समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है। अध्यात्म जीवन के सतही सुखों से परे जाकर आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे जीवन अधिक पूर्ण और सार्थक हो जाता है। चाहे आप कोई भी धर्म चुने या न चुने, जीवन में अध्यात्म का एक स्तर होना आवश्यक है। ये धर्म की बातें नहीं है,
ये अपने दिल की बातें हैं, ये अंदर के भाव की बातें हैं जो आपके एक सद्मार्ग देता है, सही लाइन पे ले जाता है, सही रास्ते पे ले जाता है, जिससे आप संसार के लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास, रैदास जी, गुरु नानक साहेब, सारे संत जो है, इन्होंने इसी भाव को लेकर के अपने जीवन में आध्यात्म को चुना और आध्यात्म के माध्यम से बहुत बड़ा इन्होंने संदेश दिया। जैसे कि हमारे जो है महात्मा बुद्ध ने, जो सर्वप्रथम हम इसको संत कहते हैं, उन्हीं की वाणियों को लेकर के हमारे इन चाहे कबीर हो, ये सब ने इसी मार्ग पे चल करके आगे बढ़े और संसार के लोगों को खुशहाली दी। तो जैसा कि अभी बता रहे थे ब्रिजेंद्र साहब ने कि इस्लाम, सचमुच में इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें जो है, जो सूफियाना रहा है, जो संसार के लोगों को समरूपता, समानता आदि देखता है, और वहीं से भक्ति जो बोल रहे हैं ना, वो सचमुच में उधरी से आता है, जिसको हमारे देश के लोगों ने भी अपनाया। लेकिन जो है नफरत पैदा करने वाले आज बहुत सारे लोग हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और बोल रहे थे वो जो है, जिसको अब यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा, जो अच्छी बातें हैं उनकी भी। तो इस तरह से गुरु घासीदास साहेब ने भी एक पवित्र वाणी उन्हें जीवन और अध्यात्म के बारे में कही, वो ये है कि समानता की बातें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य ज्ञानवान प्राणी हैं, वो अपने सहित जो है संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जड़ वस्तु हैं, उनमें भी एक समानता और सहयोग की बातें अपने हृदय में जगा सबके लिए जो है। तो समानता जो है, सब समान रहे, कोई छोटा ऊंचा ना रहे। सत्य और अहिंसा, बिल्कुल सभी प्राणियों में एक जो है हमें जान देखनी चाहिए जो है, और सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, जो बुद्ध की भी ये वाणी है। जैसे मनुष्यों पर आधारित है, जिन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की, उनकी शिक्षाएं जातिगत भेदभाव और मूर्ति पूजा का विरोध करती है। ये हमारे सारे संतों ने, बुद्ध से लेकर अभी तक, और ये चीज इस्लाम में भी है, वो भी कभी मूर्ति पूजा नहीं करते, और जात पात का भेदभाव उसमें भी नहीं है। तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये एक ईश्वरवाद, इनमें बहुत सारे देवी देवताएं नहीं है, एक मालिक ही है, एक परमात्मा है, एक गॉड है, एक ईश्वर है, एक सदगुरु है। वही जो है संसार को सही मार्ग देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे सामाजिक सद्भाव और नैतिकता को बल मिलता है। जीवन और आध्यात्मिकता पर पावन वाणी समानता, सत्य और अहिंसा, सामाजिक सुधार, सात्विक जीवन, प्रकृति प्रेम, धार्मिक सुधार, सतनाम पर जी विश्वास, जीव टंडन हत्या साहब, नहीं थोड़ा सा करना, समय का जी। नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति में आदि में नहीं पड़ना, इस तरह की बातें हैं। और इस प्रकार से जीवन और आध्यात्म पर मैं एक कविता पढ़ के अपनी बात जो है खत्म करता हूं, समय होने जा रहा है। तो इस कविता का सार यही है, जिसको मैं पहले बता देना चाहता हूं। जीवन केवल सुख दुख का खेल, बल की यात्रा है। जब मनुष्य बाहरी दुनिया ही अध्यात्म को दूर की बात नहीं, यह हमारे मन की सरलता, सच्चाई और प्रेम। मनुष्य अहंकार को त्याग देता है और दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम अपनाता है, तभी वह सच्चे अध्यात्म को जी पाता है। अतः जीवन को साधना की तरह जियो, हर श्वास में परमात्मा को पहचानो, और तभी असीम आनंद अर्थात अनंत सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। तो यही भाव जो है अपनी कविता में जो है उल्लेखित मैं कर रहा हूं, उद्धृत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है जीवन और आध्यात्मिकता। जीवन क्या है? एक गूढ़ रहस्य, क्षणिक सुख दुख का अद्भुत व्यवसाय, कभी आंसू, कभी मुस्कान की रेखा, कभी मौन में भी गुंज उठे परवाह। चलते हैं
सब अपनी डगर पर कभी थक कर, कभी सजग होकर, पर जब मन भीतर झांक लेता तब मिलता है अपना ही संसार। अध्यात्म में अपने मन के भीतर को आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर जब मन भीतर झांक लेता है तब मिलता है अपना ही सागर। अध्यात्म कोई दूर का रास्ता नहीं, वो तो भीतर की सरल ज्योति है, जहां अहंकार गल कर बह जाता है और प्रेम ही अंतिम नीति है। जो जीवन को केवल भोग समझे, अर्थ का सार है। भोग जीवन का असली रूप नहीं है। जो जीवन को पूजा बना दे वो परम सत्य को पा लेता है। जो अपनी जिंदगी को पूजा बना लेता है, जिसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है। ध्यान की गहराई में उतर जाओ, मौन, हर श्वास में ईश्वर का नाम है, बस पहचानो, अनुभव में लाओ। जीवन तो बस एक साधना है, हर क्षण में ईश्वर की गंध है। जो देख सके उस दृष्टि से इसे, जो देख सके उस दृष्टि से इसे, टंडन उसी का जीवन अनंत और आनंद है। तो आप उस परमात्मा को अध्यात्म के माध्यम से, उस खुशी को, उस आनंद को आप जीते हैं, स्वयं अपने भीतर झांक करके देखते हैं, तो सारी खुशियां, सारा आनंद, सारा सम्यक भाव आपके हृदय में है। ये भाव लाएंगे तभी आप दुनिया को पहचान सकते हैं, अपने आप पहचान सकते हैं, दुनिया को खुशियां देख सकते हैं, दुनिया को सही मार्ग दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सतनाम। शुक्रिया आर.पी. टंडन साहब। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का समय भी पूरी हो चुकी है। मैं 1 मिनट में और कम शब्दों में इस बात को सारांश में, संदर्भ में रखने के लिए इंद्रजीत बासु साहब को ही आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात को खत्म करेंगे, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बासु साहब, बहुत सारी बातें हो चुकी है जी। आज का जो विषय था वो अपने सेल्फ की पहचान का विषय था। अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। सुकरात में भी कहा था कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। हमारे में जो शक्ति चढ़ती कला है, वो चढ़ती कला का सोमा परमात्मा है। उस सोमे से हम अगर जुड़े रहेंगे तो हमारे पास वीरता और जो जुझारूपन आता रहेगा। जब हमारी जमीर जो है वो कमजोर हो गई तो संसार की जो बंधन है वो हमको घेर लेंगे। जहां तो बंधनों की गुलामी फिर स्वीकार करनी पड़ेगी। जिनकी जमीर जिंदा है, जिनकी जमीर शक्तिशाली है, वो इंसान शक्तिशाली है। नहीं तो दूसरे तो बिकते फिरते हैं। गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि साधो ए जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हास बेकाना। उन्होंने अपने समय की बात की थी कि जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो पदार्थवाद से, माया से बिक जाएंगे और दर दर के, जैसे कुत्ता दर दर से जाता है, दर दर खटखटाता है, ऐसे वो इंसान जो हैं। गुरु साहब ने कहा था कि जो जिसमें भक्ति नहीं है, जिस शरीर में भक्ति नहीं है, वो तन जो है वो कुत्ते और सूर के बराबर हो जाता है। एक भगत भगवान जे प्राणी के नाय मान, जैसे सूकर सियान, नानक मानो ताहे तन। तन जो है, बॉडी जो है, उसमें पाशुक प्रवृत्ति आ जाएगी, वो सूरों और कुत्ते की तरह हो जाएगी। जिसमें भक्ति है वो मन अडोल रहेगा। सो आओ हम अपने आप को पहचाने, अपने दीपक आप बने। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपनी प्रचंड जो है अपनी शक्ति को जाने। गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था
धीरज धाम बनाए ये है तन। इस शरीर को धीरज का धाम, इसका नाम रख दो। ये धीरज धाम है, टॉलरेशन का ठिकाना है। धीरज धाम बनाए ये है तन। तो सिखों ने पूछा कि जो बॉडी है वो क्या है? धीरज धाम बनाए है तन। और बुद्ध कैसी होनी चाहिए? बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारे, बुद्ध दीवे जैसी जगदी होनी चाहिए। और ज्ञाने की बढ़नी मनो हासिल है, कातरता कुतवार बहारे। ज्ञान की बौकर, जो घरों में लेडीज चलाती हैं बौकर से कूड़ा फूंकती हैं, ज्ञाने की बढ़नी मनो हासिल है। मन विच ज्ञान दी बौकर लैके ज्ञाने की बढ़नी मनो हासिल है, कातरता कुतवार बहारे। जो कारता है, जो ड्राकलपना है, इसको शरीर में से निकाल देना है। अरे भाई, सब चीज शरीर में रखने योग्य नहीं है। शरीर में से तोड़ दो, कह दो विषय विकारों को, कह दो काम करो लोभ अहंकार को, जहां तुम्हारी जगह नहीं है। शरीर को खाली कर दो बुराइयों से, ताकि ये प्रभु की नजर में प्रवान हो सके। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, टंडन साहब का, ब्रिजेंद्र सिंह साहब का। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस मंच को अपने विचारों से सराबोर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, sir. Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.